Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। इसमें हम कुछ स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रैटेजी ये है कि आपने नोटिस की होगी एक चीज़ पिछले 6 महीने से या जब से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं कि मैं हमेशा आपको जो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो बुलिश होते हैं। उनकी आरएसआई देख लीजिए, उन मूविंग एवरेज देख लीजिए, उनका एडीएक्स बॉलिंगर बैंड कुछ भी चेक कर लीजिए, वो स्टॉक बुलिश होंगे हर पैरामीटर पे। और बुलिश स्टॉक ही मैं क्यों डिस्कस करता हूँ, ठीक है गाइस? तो उसका आंसर है कि जो स्टॉक इंडिकेटर्स पे बुलिश होता है उसमें जो पब्लिक सेंटीमेंट होता है ना वो बड़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये स्टॉक लगा हुआ है ग्रीन पैनल। तो अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पे ये स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे बाय करना है, बट उसके बाद इसमें एक सेलिंग आई और ये जो स्टॉप लॉस था जो मैंने दिया था उसको भी हिट कर गया था। और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए, फ्लैट रिजल्ट्स हैं। जो Q3 के रिजल्ट्स हैं वो फ्लैट हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है। अराउंड ये 370 से 540 चला गया, 130 पॉइंट आई गेस, तो 170 पॉइंट आई गेस। तो गैस बुलिश स्टॉक में ही ट्रेड करना चाहिए बिकॉज वहाँ पब्लिक सेंटीमेंट बुलिश होता है। अगर उसमें एक दो दिनों की कोई प्रॉफिट बुकिंग आती भी है उसके बाद वो फिर बुलिश ट्रेंड में रहता है। तो मैं हमेशा वो स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए सिलेक्ट करता हूँ जो हर पैरामीटर पे बुलिश है। डज इट मैटर कि उनके रिजल्ट्स कैसे हैं या कैसे आएंगे। मुझे स्टॉक सिलेक्शन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे ये देखना होता है कि स्टॉक टोटली बुलिश है। इवन कि मैं आरएसआई भी 70 से ऊपर की लेता हूँ, 65 और 70 के बीच की या उससे ऊपर की, कि 65 से तो ऊपर होनी चाहिए आरएसआई। अब लोग कहेंगे जी ये तो ओवरबॉट जोन में है, तो मेरा कहना होता है ओवरबॉट जोन जो आता है वो 85 से ऊपर होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक है वो 85 तक जा सकता है। डेली चार्ट में 85 87 की आरएसआई तक जा सकता है। एंड 60 या 65 पे आरएसआई अगर चली गई तो वो ओवरबोट कभी नहीं होता, बल्कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाती है कि जो स्टॉक में ट्रेंड है वो बड़ा स्ट्रांग है, जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है। जितनी आरएसआई बढ़ती जाएगी वो मोमेंटम को, क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर कोई आपको बाइंग सेलिंग की इंडिकेशन नहीं देता, वो मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको ये बताता है कि स्टॉक में जो मोमेंटम है वो कितना स्ट्रांग है। तो 65 से अगर ऊपर है तो वहीं पे तो बाय करना बनता है, ठीक है। अब मैं आपको आपके साथ दो स्टॉक्स फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि आपको लोग कहते हैं ये इसका सपोर्ट है जी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ये लेवल इसका सपोर्ट था अराउंड 300 और यहाँ से आया ये 300 से फिर वापस हो गया, ठीक है। बट वो तो आप मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं कि ये अपनी मूविंग एवरेज जो 20 या 50 की है इसको रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। कभी भी ये 50 की जो आप देखेंगे ये 50 की मूविंग एवरेज है ग्रीन वाली, तो इससे नीचे कभी आता ही नहीं है। इस यहाँ पे और यहाँ पे दो बार इसकी अर्निंग्स आ चुकी हैं, बट ये 50 को कभी ब्रेक ही नहीं करता है, 50 की डीएमए को, ठीक है, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में है। और बुलिश ट्रेंड में जो स्टॉक होते हैं उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, बट वो फिर बहुत जल्दी से रिकवर करते हैं बिकॉज वो हर पैरामीटर पे बुलिश है। तो इसके देखिए ये रिज़ल्ट आए थे तो ये रिज़ल्ट कब आए हैं? 24 जनवरी, ठीक है। तो रिज़ल्ट बिल्कुल फ्लैट है, बट उसके बावजूद भी इसमें बाइंग आ रही है। ये यहाँ पे इस दिन रिज़ल्ट आए थे और उस दिन ये स्टॉक गिरा था क्योंकि रिज़ल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बट नेक्स्ट डे फिर बाइंग शुरू हो गई और यहाँ से
451 से 540 तक ले गई, 90 पॉइंट ऊपर ले गई स्टॉक को। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 450 टू 540, 20% ऊपर, विदाउट गिविंग एनी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, बिकॉज ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। तो इसको नीचे, इसमें सेलिंग आती है ना तो बायर खड़े रहते हैं। ठीक है, जो चीज़ बिकती है ना, जिस चीज़ का नाम हो, जो बिकती हो, हम उसी के पीछे भागते हैं। यही स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता ना, इसमें कोई भी इंटरेस्टेड ना होता। ठीक है, ये यहाँ तक ही आया, अपनी 20 डेज़ की मूविंग एवरेज पे आया और वहीं पे रुक गया, तो इस पे सब के सब बुलिश रहे। तो यही वजह है कि मैं उन्हीं स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड करता हूँ जो हर पैरामीटर पे बुलिश हैं। और मेरी एडवाइस भी सबको यही होती है कि भाई रिज़ल्ट मत देखो, कुछ मत देखो। अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो आपको टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, ना कि वो सपोर्ट वाले की ये सपोर्ट पे है। जो सपोर्ट पे है ना वो ऑलरेडी हर इंडिकेटर में, हर पैरामीटर पे बेरिश है, और बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर जाए। ठीक है, फिर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, आप एग्जिट करते हो, जो आपने स्टॉप लॉस अपने माइंड में लेके चल रहे हो वो हिट हो गया, आप एग्जिट करते हो, फिर कोई और ढूंढते हो कि सपोर्ट लेवल पे मिले, कोई तो चलेगा। बट अगर 4 में से 10 में से एक चल भी गया तो वो कोई रिजल्ट्स नहीं है। रिजल्ट्स वो हैं कि आपने 4 स्टॉक सेलेक्ट किए, उनमें से किसी एक का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, बट 3 आपको वो लॉस भी कवर करके गए और आपको प्रॉफिट भी देके गए उसके बावजूद। तो गाइज, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो जो स्टॉक हर पैरामीटर पे बुलिश हो, ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड में हो, इंडिकेटर्स पे बुलिश हो, ठीक है, कोई मैटर ही नहीं करता कि उसके रिजल्ट कैसे आएंगे या कैसे हैं, वो स्टॉक में आप प्रॉपर लेवल्स देख के, मैं आपके साथ जितने स्टॉक डिस्कस करता हूँ ना गाइस, जितने भी करता हूँ, हर स्टॉक ब्रेकआउट स्टॉक होता है। क्योंकि जो ब्रेकआउट स्टॉक है ना, अगर मैं देख रहा हूँ तो उसको पता नहीं लाखों लोग और भी देख रहे हैं कि भाई इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसमें बाइंग करनी है। तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि क्वांटिटी उठाऊंगा, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुक करूंगा। उस स्टॉक पे सबकी नज़र है। ठीक है, और मेरे जैसे, आपके जैसे सभी लोग बैठे हैं कि ब्रेकआउट हुआ है, इसको बाय करना है। क्योंकि ब्रेकआउट का मतलब तो सभी समझते हैं ना, हम जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। तो अगर आप बुलिश ट्रेंड वाले एंड हर पैरामीटर पे जो बुलिश हैं स्टॉक्स, उनमें स्विंग ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो 90% चांसेस हैं आप प्रॉफिट बना के निकलेंगे। ठीक है, और अगर आप बेरिश ट्रेंड वाले जो कि सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है उसमें लेके बैठ जाते हैं तो 70% चांसेस हैं कि वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर जाए, आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाए। एंड इन द 30% ऑफ केसेस अगर वो ऊपर की तरफ चलेगा भी तो बहुत स्लो चलेगा। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैंने वो भी किया था रिसेंटली। एक स्टॉक है मेट्रोपोलिस, आपको पता है ये पिछले दिनों बहुत चला था। ठीक है, यहाँ आता था, फिर इसमें बाइंग आ जाती थी, थोड़ा गिरता था, फिर बाइंग आती थी। अब ये देखिए इसका हाल क्या हुआ। और मैंने इसको ना यहाँ पे ले लिया, क्या प्राइस बन रहा है ये 2650 के आसपास। मुझे लगा ये सपोर्ट पे आ गया है, तो जैसे यहाँ से कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस लेवल से ये रिवर्स हुआ है, तो इस बार भी यहाँ से रिवर्स होगा और मुझे 3500 वाला स्टॉक 2600 में मिल रहा है। तो 900 तो पर शेयर मेरा सीधा ही मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, चाहे मुझे 400 पर शेयर दे, चाहे मुझे 200 पर शेयर दे, बट मुझे दिख रहा है कि 900 मतलब 35, ऑलमोस्ट 3600 से ये गिरता है। और इसमें कोई बैड न्यूज़ भी नहीं है ऐसी कि स्टॉक इतना गिरना चाहिए। तो गाइज, मैंने यहाँ पे लिया, वो देखिए कहाँ चला गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ चला गया, 2650 पे लिया, 2350 पे चला गया। ठीक है,
तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इसने दूसरे ही दिन हिट कर दिया, और स्टॉप लॉस हिट करके उसके नीचे चला गया, और अब ये उसी लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये हर पैरामीटर पे बेरिश था, और यहाँ पे सेंटीमेंट सेलिंग का बना हुआ था सबका कि सेल करना है बस। मुझे सिर्फ 10% चांसेस थे कि अगर ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा क्योंकि कंपनी अच्छी है। बट देखिए, जब सेंटीमेंट नेगेटिव हो किसी स्टॉक को लेके, किसी कंपनी को लेके, तो वो सपोर्ट कुछ नहीं देखता है, क्योंकि लोग उसमें सिर्फ सेल ही करना चाहते हैं, बाय करना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं वो स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ जो यहाँ पे होते हैं, ब्रेकआउट लेवल पे होते हैं, या ब्रेकआउट ऐसे दे चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें अगर थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी भी ना, वो दोबारा ऊपर जाएंगे, और आपको प्रॉफिट दे ना दे, बट आप बराबरी पे इक्वली आप एग्जिट कर पाओगे। बट ये वाले स्टॉक 70% चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेरिश है, पब्लिक सेंटीमेंट नेगेटिव है, सेलिंग प्रेशर है, एंड हर कोई सेल करके इंट्राडे करना चाहता है, तो वो गिरते ही जाते हैं। ठीक है, और एक स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ जिसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हैं, बट वो फिर भी नहीं चल पा रहा बेचारा। और ये स्टॉक मैंने आपको यूट्यूब पे आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये वेस्ट लाइफ, रिजल्ट देखिए, ये ग्रीन दिखा रहे हैं ना। ठीक है, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर आए हैं, बट क्यों नहीं चल पा रहा? बिकॉज जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, स्टॉक में वीकनेस है, हर पैरामीटर पे बेरिश है, लोग माल उठाना ही नहीं चाहते। ठीक है, कल को चाहे अगले 10 दिनों में यहाँ चला जाए, बट जैसे रिजल्ट के बाद ये भागना चाहिए था, यहाँ पे खुला भी था ये देखिए, इसने हाई बनाया 527 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ 520 पे और 527 तक गया, एंड बट उसके बाद कहाँ पे क्लोज हुआ? 496 पे, और उससे पहले क्लोजिंग प्राइस क्या था? 497। 497 से भी 0.25 नीचे चला गया, बिकॉज बेरिश है, बेरिश ट्रेंड है, वीक ट्रेंड है, हर पैरामीटर पे बेरिश है, पब्लिक सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो यहाँ बहुत कम चांसेस हैं गाइस कि आपका पैसा बने। होगा कोई स्टॉक यहाँ से रिवर्सल दे दे अगर आप इसको सपोर्ट मान के चल रहे हैं। बट एक बात और याद रखिएगा, किसी भी स्टॉक की जो सपोर्ट है, जितनी ज़्यादा बार वो अपनी सपोर्ट पे आएगा, उतना ही वो सपोर्ट वीक होती जाएगी, क्योंकि उसको ऊपर नहीं उठने दिया जा रहा। पब्लिक सेंटीमेंट नेगेटिव है, वो बार बार सपोर्ट पे आ रहा है, तो वो सपोर्ट ब्रेक करेगा। तो अगर किसी सपोर्ट पे आपने कुछ बाय भी करना है, तो पहले देख लीजिए कि रिसेंटली उसने पिछले 5-6 महीने में ये सपोर्ट कितनी बार टच की है। अगर पहले एक ही बार टच की है, जैसे ये है, यहाँ पे इसने ये सपोर्ट पे आया और रिवर्सल दे दी, तो दूसरी बार अब आया, तो ये इतनी वीक सपोर्ट नहीं है। बट वो यहाँ पे भी सपोर्ट पे आके रिवर्सल दी, यहाँ पे दी, यहाँ पे दी, फिर यहाँ पे दी। अब भाई वो कितनी बार रिवर्सल देगा? अब वो इतना वीक हो चुका है, इस बार वो सपोर्ट तोड़ सकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्योंकि सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, अगर रेजिस्टेंस को कोई स्टॉक बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा, बट वो 3 बार नहीं कर पा रहा, 4 बार नहीं कर पा रहा, 5वीं बार करेगा, क्योंकि उसका पूरा जोर लगा हुआ है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक करे। ऐसे ही जो सपोर्ट पे बार बार आ रहा है, तो उसका पूरा जोर उसमें लगा हुआ है ट्रेडर्स का कि ये सपोर्ट ब्रेक करे और हम पैसा कमाएं इसको बेच के। तो ये चीज़ है गाइस कि इसके रिजल्ट भी अच्छे थे, बट स्टॉक बेरिश ट्रेंड में है, नहीं चल पा रहा। ठीक है, ग्रीन पैनल है, रिजल्ट भी अच्छे नहीं हैं, फ्लैट रिजल्ट हैं, बट बुलिश था, बुलिश ट्रेंड में था। देखिए, बुलिश ट्रेंड में है, तो ये नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि 20% ऊपर चला गया इस लेवल से। तो इसीलिए गाइस, मैं जब भी आपको कोई स्टॉक दूंगा ना, वो हर पैरामीटर पे बुलिश होगा। मैंने जितने स्टॉक दिए हैं, जिस प्राइस पे दिए थे, उनको चार्ट पे लगा के देखिए उस दिन का प्राइस और उस दिन के इंडिकेटर्स, कि वो बुलिश ट्रेंड में था
वो पैरामीटर जो सारे थे, सारे इंडिकेटर उसको बुलिश बता रहे थे कि नहीं, RSI 65 से ऊपर थी कि नहीं थी, इसीलिए वो सब चले। अगर आप चाहते हैं ना पैसा कमाना, तो पैसा वहाँ बनता है गाइस जहाँ पे सारी दुनिया इंटरेस्टेड है। वहाँ नहीं बनता जो यहाँ पे आ रखा है और लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे कि भाई ये इतना गिरा क्यों है। किसी का इंटरेस्ट नहीं होता ये कब यहाँ से रिवर्सल देगा। लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे होता है गाइस। लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे था कि ब्रेकआउट दिया है, तभी इसे ज़्यादा गिरने नहीं दिया। ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ से रिवर्सल दे गया और देखिए कहाँ तक गया। अगर ये लेवल देखें 371 से आज कहाँ घूम रहा है, 570 के पास, राइट। तो इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी बुल्स एम्पायर है, क्योंकि मैं हमेशा बुल साइड पे या बुलिश साइड पे बैठता हूँ। ठीक है, अगर किसी केस में स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी 10 स्टॉक महीने में लेंगे, उस एक का स्टॉप लॉस हिट हो गया और 9 में टारगेट अचीव हो गया, तब भी बहुत पैसा कमा लिया। ठीक है, आप मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं एवरी वीक, आज तक कभी नंबर माइनस में आया। उसका रीज़न यही है कि बाय करूँगा तो वो स्टॉक करूँगा जो बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश पैरामीटर पे बुलिश है। ठीक है, वो मुझे यहाँ मिलता है, जबकि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है वो बढ़ जाता है। अगर मैं ये देखूँ कि सपोर्ट जहाँ से इसकी वापसी की उम्मीद थी 357 और मैं बाय कर रहा हूँ 426, तो अगर मैं इसको स्टॉप लॉस मान के चलता तो 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, यानी 15% का। और 15% का स्टॉप लॉस कोई नहीं रखता है। ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बाय करूँगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे बाय ही नहीं करना, क्योंकि वो सपोर्ट पे आ चुका है। मुझे नहीं पता वो रिवर्सल देगा या एक आध दिन की बाइंग आए, फिर वो उसके बाद वो सपोर्ट ही ब्रेक कर जाए। तो गैस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि स्विंग ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो उसका डिफरेंट वे होता है, उसकी रिसर्च अलग तरीके से होती है। बट स्विंग ट्रेड हम सिर्फ उसमें करते हैं जो स्टॉक बुलिश होते हैं। रिजल्ट जाए भाड़ में, कैसे आने हैं कैसे नहीं, ट्रेंड देखिए, पैरामीटर चेक कीजिए। सारी दुनिया उसमें इंटरेस्टेड है तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी उसी में जाएंगे जहाँ पे सारी दुनिया का इंटरेस्ट है। तभी तो कहते हैं ट्रेंड इज़ फ्रेंड। अगर आप बेरिश ट्रेंड में बाइंग कर रहे हैं, सपोर्ट मान के कि स्टॉक सपोर्ट पे घूम रहा है, तो आप ट्रेंड के उल्ट चल रहे हैं। वहाँ तो सेल करना बनता है या एग्जिट होना बनता है वहाँ पे। ठीक है, बाइंग बनती है यहाँ पे। ये देखिए इसने अपना ये वाला लेवल ब्रेक किया, यहाँ पे बनती थी बाइंग। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की होती तो ये यहाँ तक गया, 360 से 410 तक गया, 50 पॉइंट। ठीक है, बाइंग बनती थी यहाँ पे 414 पे या 410 पे। ठीक है, 410 पे बाइंग की होती तो 540 तक गया। तो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो स्टॉक सिलेक्शन आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है गाइस, टेक्निकली जो स्ट्रांग हैं फंड, क्योंकि स्विंग ट्रेड में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम फंडामेंटल्स नहीं देखते हैं गाइस। ठीक है, हम फंडामेंटल्स नहीं दे फंडामेंटल्स हम देखेंगे जब अगर हमने पैसा 1 साल के लिए लगाना है, 2 साल के लिए लगाना है, तब हमें देखना पड़ेगा कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। सिर्फ मार्केट लीडर्स में हम पैसा लगाएंगे, जो इंडस्ट्री के मार्केट लीडर्स हैं, मार्केट शेयर अच्छा खासा है, प्राइसिंग पावर है उनके पास, प्राइस को चेंज करने की, बढ़ाने की वो पावर रखते हैं वो। तो वो कंपनियां कभी मार नहीं खाती, जैसे एशियन पेंट है, पिडिलाइट है, दे आर मार्केट लीडर्स। उनका मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है और प्राइसिंग पावर है उनके पास। एशियन पेंट अपने प्राइस बढ़ाएगा ना तो बाकी कंपनियां भी बढ़ाएंगी, पर ये नहीं हो सकता कि एशियन पेंट ना बढ़ाए बाकी कंपनियां बढ़ा दें। तो अगर एशियन पेंट बढ़ाएगा, वो देखेगा उसको कितने मार्जिन्स लेने हैं, कितना प्राइस करना पड़ेगा उसके लिए, तो पीछे पीछे बाकी कंपनियां बढ़ाएंगी। बट बर्जर पेंट अकेला प्राइस नहीं बढ़ा सकता अगर एशियन पेंट नहीं बढ़ा रहा तो।
क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर एशियन पेंट के साथ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, मार्केट शेयर कितना है, प्राइसिंग पावर उस कंपनी के पास है कि नहीं है, अगर कल को इन्फ्लेशन बढ़ती है तो प्राइस को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो प्राइस को, हाई प्राइसेस को या हाई इन्फ्लेशन को कस्टमर्स के पास ऑन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट स्विंग ट्रेड जो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं, उसमें हम टेक्निकली बुलिश देखते हैं, या यहाँ फंडामेंटल्स कोई अहमियत नहीं रखते हैं। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, अजमेरा। फंडामेंटल देख लीजिए, शायद आपको फंडामेंटली कभी ये उस इतना सॉलिड नहीं लगेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देखिए ये मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि मैं मंथली चार्ट पहले देखता हूँ। तो ये एक लाइन थी जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया 391 पे, 391 से कहाँ गया, हाई बनाया 495 का, 100 पॉइंट गाइस, 25% की रिटर्न। फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकली स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे सेल किया। ये ऐसे ही एक और स्टॉक है, हाँ पता नहीं, मैं नाम भूल गया कंपनी का, बट एक और आपको दिखाता हूँ, ये स्टील एक्सचेंज। क्या हो रहा है ये, क्या हुआ कम, ये स्टील एक्सचेंज। तो गाइस यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, 94 पे बाय किया, 94 पे बाय किया, कहाँ तक गया, 262। फंडामेंटल्स चेक कीजिए, बिल्कुल उथल पुथल फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स देखेंगे आप कहेंगे मुझे तो लेना ही नहीं है, बट 94 से 300 के आसपास गया, आपका पैसा 3 गुना, मतलब 100 रुपया लगाया तो 300 बन गया, क्योंकि टेक्निकली बुलिश था। तो हमारे जैसी बाकी दुनिया भी इसको वॉच कर रही थी, ब्रेकआउट है, बाय करेंगे, और उसी पब्लिक इंटरेस्ट में 94 से 262 का हाई लगाया इसने, ठीक है गाइस। तो ये होता है। एक स्टॉक और था, लवेबल लॉन्ड्रीज, कहाँ पे उठाया था माल, ये लेवल था गाइस 136 का, मैंने अपने ग्रुप में दे दिया था कि माल उठा लो जितना उठाना है। 136 के से कहाँ पे गया, 215, 136 से 215 नहीं, 136 पे भी नहीं, मंथली चार्ट देख के मैंने ये रिकमेंड किया था, यहाँ पे किया था, हाँ यहाँ पे किया था, यहाँ पे था 97 पे, 97 से 215, तो पैसा 2.25 गुना, 100 रुपया लगाया तो 250 बन गया, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ब्रेकआउट है, फंडामेंटल मैटर ही नहीं करते गाइस। तो एनीवे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपको 4-5 एग्जांपल्स दिखाई अर्निंग्स को लेके भी, बट बेरिश ट्रेंड में था, नहीं चल पा रहा क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट नेगेटिव है, पैरामीटर्स नेगेटिव हैं, वीक हैं, और जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं थे, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए, बट वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे बुलिश थे और उनमें बाइंग आती रही। तो गाइस यही मेरा मकसद है कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में देखना चाहते हैं, तो ओनली गो फॉर द बुलिश स्टॉक्स, द ओनली बुलिश स्टॉक्स जो हर पैरामीटर पे बुलिश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, and please like and comment
इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, सो आप लाइक करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो बनाने का या कुछ बताने का या कुछ शेयर आपसे करने का कोई बेनिफिट है आपको या आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।